इस लड़के का नाम कैंग जियोमा है और देखने में ये बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी जैसा लगता है, लेकिन असल में ये इस दुनिया में रीइंकारनेट हो चुका है और वो भी उसी गेम में जो लिटरली इसका फेवरेट था। और अब ये नोबल्स एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा है, जहाँ लगभग सभी लोग अमीर हैं जबकि ये खुद बिल्कुल गरीब है। पहले ही दिन जब ये अपनी सोर्ड्स रजिस्टर करवाने गया तो प्रोफेसर पूरी तरह शॉक हो गया, क्योंकि उसे लगा कि ये किसी सीनियर का मजाक होगा। लेकिन जियोमा पीछे नहीं हटा और उसने साफ कर दिया कि ये उसकी ही सोर्ड्स हैं। वो गरीब है और उसकी फैमिली फीस अफोर्ड नहीं कर सकती। तभी प्रोफेसर की नजर उसके यूनिफॉर्म पर लगे ग्रीन बैज पर पड़ी, जिससे पता चला कि ये स्पेशल एडमिशन टेस्ट के थ्रू अंदर आया है। और उसकी मेहनत देखकर प्रोफेसर थोड़ा इमोशनल भी हो गया। लेकिन बाकी अमीर स्टूडेंट्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और जैसे ही उन्हें पता चला कि कोई गरीब लड़का स्पेशल एडमिशन से आया है तो उन्होंने कंप्लेन करना शुरू कर दिया और कहने लगे कि यहाँ से बदबू आ रही है। लेकिन इतने हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के बावजूद जियोमा बिल्कुल नहीं डरा, क्योंकि अपनी पिछली लाइफ में वो कभी पीसफुल लाइफ नहीं जी पाया था और इस बार वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का फैसला कर चुका है। वो यंग है और हैंडसम भी है और उसने एक रेयर एबिलिटी भी अवेकन की है, लेकिन इसमें एक अजीब सी कंडीशन है कि वो सिर्फ 30 सेंटीमीटर से छोटी सोर्ड्स ही यूज कर सकता है। और जब उसने अपनी एबिलिटी टेस्ट की तो पावर इतनी इंटेंस थी कि उसे ऐसा लगा जैसे बिजली सोर्ड से निकलकर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस एबिलिटी को एक्टिवेट करने में बहुत ज्यादा दर्द होता है और उसे लगा कि अगर हर बार ऐसा ही हुआ तो वो इसे दोबारा यूज नहीं करेगा। पहले उसे लगा कि शायद ये सिर्फ पहली बार हुआ है, जैसे अक्सर पहली बार में होता है। लेकिन जब उसने दोबारा टेस्ट किया तो पेन बिल्कुल सेम था। जहां जियोमा खड़ा था वहां लोग सेरेमोनी के लिए इकट्ठा हो रहे थे, जो स्टूडेंट्स की रैंक्स डिसाइड करने वाली थी। सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स वहां मौजूद थे और सबसे ऊपर बैठा था एक लेजेंडरी हीरो, सिगफ्रीड वॉन निबलंग, जो बैलर होआकिन का डिसाइपल है और एकेडमी का फाउंडर हीरो माना जाता है। इसलिए सारे स्टूडेंट्स उसे जानते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन वो बूढ़ा हीरो क्लियरली बोर्ड था और दूसरे लेजेंडरी हीरो के आने से भी उसका मूड ठीक नहीं हुआ। ये दूसरी लेजेंडरी हीरो एक लेडी थी जिसका नाम मीडिया है, जिसके कर्व्स उसके टाइटल से भी ज्यादा लेजेंडरी हैं। और जैसे ही उसने सिगफ्रीड को ग्रीट किया तो उसने तुरंत उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो 70 साल की होने के बावजूद यंग लड़कियों की तरह ड्रेस करती है। लेकिन मीडिया को यह इंसल्ट नहीं लगा, बल्कि उसने इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लिया और कैजुअली कह दिया कि अगर सिगफ्रीड उसकी ब्लेसिंग एक्सेप्ट कर ले तो वो 10 साल और यंग दिखने लगेगा। लेकिन ओल्ड मैन ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसका मानना है कि बुजुर्ग लोगों को अपनी नेचर एक्सेप्ट करनी चाहिए, जबकि मीडिया के पास यंग एसेंस है, इसलिए वो ऐसी दिखती है। इतने इंसल्ट्स के बाद भी मीडिया ने एकेडमी के फर्स्ट डे को देखने का इनवाइट एक्सेप्ट कर लिया, जबकि वो पहले इन लोगों से नफरत करती थी। लेकिन इस बार उसका रीजन साफ था, क्योंकि वो सिगफ्रीड की ग्रैंडडॉटर को देखना चाहती थी। और दूसरी तरफ नीचे सारे स्टूडेंट्स अपने अलग अलग डाइड हेयर के साथ एक कलरफुल क्राउड जैसे लग रहे थे। सिर्फ जियोमा के पास सिंपल ब्लैक हेयर था, जिसकी वजह से लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसे नोबल न होने पर जज कर रहे थे। लेकिन ये सब इंस्टेंटली रुक गया जब एक लड़की वहां एंटर हुई, जिसके ब्लू हेयर और स्ट्रॉन्ग ऑरा ने लगभग सारे लड़कों को चुप करा दिया और शर्म से लाल कर दिया। ये लड़की सिगफ्रीड की ग्रैंडडॉटर थी और उसका नाम एबल फॉन निबलंग है, जो इस गेम की मेन हीरो